नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बाल विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनमें से जो महत्वपूर्ण कथन निकल कर आते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा, आपने एग्जाम दी होगी, सीटेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कथन लिए गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। सबसे पहले लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है सबको शेयर करना है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अभी तक नहीं किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जितनी भी शैशवावस्था से संबंधित परिभाषाएं या फिर कह सकते कथन हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद में किशोरावस्था और फिर बाल्यावस्था, यानी कि 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था को देखेंगे, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैलेंटाइन जो महोदय हैं इनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा। इनका कहना है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो शैशवावस्था होती है। और किसके द्वारा यह कथन कहा गया, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया कथन है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका होगा, वैलेंटाइन का होगा। देखिए, स्ट्रिंग ने शैशवावस्था में 2 कथन दिए हैं, दोनों कथन आपके सामने हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये, तो याद रखिएगा। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्ट्रिंग के द्वारा दिया गया कथन है। एक और कथन दिया है इन्होंने शैशवावस्था में कि बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखेंगे, खेल द्वारा सीखेंगे। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भी स्ट्रिंग के द्वारा कहा गया कथन है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही कथन किसके द्वारा कहे गए हैं, तो स्ट्रिंग के द्वारा कहे गए कथन हैं। देखिए, ब्रिजेश महोदय ने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ कथन ब्रिजेश का है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप फ्री टाइम आपको लगे कि हाँ मैं फ्री बैठा हूँ, तो वहाँ पर एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, तो और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला कथन है जे न्यूमैन का। जे न्यूमैन कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। जो शैशवावस्था की जो अवस्था है इसके बारे में बताया गया है जे न्यूमैन ने कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यह कथन किसका है, तो ये जे न्यूमैन का कथन है। क्रो एंड क्रो काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको सभी को पता होगा इसके बारे में कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। यह किसके द्वारा कहा गया, किसका कथन है, तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने कहीं ना कहीं इस कथन को पढ़ा होगा। रास महोदय द्वारा कहा गया है कि या फिर इनका कथन है कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यहाँ पर जो कथन कहा गया है या फिर किसका कथन है ये, तो ये रास का कथन है। एडलर महोदय ने क्या कहा है, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका द्वारा दिया गया है, तो ये एडलर के द्वारा दिया गया कथन है। जितने भी कथन है इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, सभी में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने इन सभी कथन को याद कर लिया तो 1 से 2 नंबर आपके पक्के समझिए, तो इनको याद कर लीजिएगा। गेशल महोदय क्या कहते हैं, इनका कहना है या फिर इनका कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। यह कथन किसका है, तो यह गेशल महोदय का कथन है। चलिए, सिगमंड फ्रायड के बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किसके अनुसार शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। तो ये सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वाटसन की। वाटसन द्वारा क्या कहा गया है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है।
यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कथन किसका होगा? वाटसन का होगा। प्रश्न में क्या पूछा जाएगा? किसके अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है? तो किसके अनुसार कहा गया है? ये वाटसन के अनुसार कहा गया है। रूसो के द्वारा क्या कहा गया है? तो बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये रूसो के अनुसार या फिर रूसो के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए, शैशवावस्था के बारे में हमने जितने भी कथन थे इंपॉर्टेंट वो सभी आपको बता दिए गए हैं। अभी बाल्यावस्था की बारी है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा। तो बाल्यावस्था के जितने भी इंपॉर्टेंट कथन हैं वो आपके सामने हैं। कोल एवं ब्रूस ने, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। और दूसरा प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं। तो दोनों प्रश्नों को आपको याद अच्छे से कर लेना है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया, और कौन सी अवस्था है ये जीवन का अनोखा काल? तो ये बाल्य अवस्था है। ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर है रास। रास के द्वारा क्या कहा गया कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? रास की। कौन सी अवस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है? तो वो है बाल्यावस्था। ये दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे वो सभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कथन किसका होगा? रास का होगा। और मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रिंग द्वारा 2 कथन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। यह कथन किसका होगा? तो यह कथन स्ट्रिंग द्वारा कहा गया कथन या फिर स्ट्रिंग का कथन है। उनके द्वारा एक और कथन दिया गया बाल्यावस्था में कि बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। यह कथन किसका है? तो ये स्ट्रिंग का कथन है। या फिर किसके अनुसार कहा गया है? तो ये स्ट्रिंग के अनुसार कहा गया कथन है। दोनों कथनों को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे। ब्लेयर, जोन्स एवं सिप्सन के अनुसार, इनके अनुसार क्या कहा गया है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ब्लेयर, जोन्स एवं सिप्सन के अनुसार या फिर इनके द्वारा कहा गया कथन है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से वो कौन सी अवस्था है जिससे अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है? तो वो है बाल्य अवस्था। सिगमंड फ्रायड ने, इनके द्वारा क्या कहा गया है? तो इनके द्वारा कहा गया है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था कहा है। फिर से पढ़ लेते हैं। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। काम की प्रसुप्ता अवस्था कौन सी अवस्था है? तो वो बाल्यावस्था है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया कथन है। बर्ड ने क्या कहा है? बर्ड के अनुसार इनका कहना है कि बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। यह किसका कथन है? तो यहाँ बर्ड का कथन है। आप देख सकते हैं इनके द्वारा कहा गया है कि बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। किलपेट्रिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। किलपेट्रिक के अनुसार कहा गया है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। कौन सी अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है? तो बाल्यावस्था को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया कथन है। चलिए अब बात कर लेते हैं किशोरावस्था की। हमने शैशवावस्था के बारे में जाना, बाल्यावस्था के बारे में जाना। अब किशोरावस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उनके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। ये 13 से 18 वर्ष तक की उम्र होती है, जैसा कि आपको पता होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टैनले हॉल द्वारा क्या कहा गया है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यह किसके अनुसार कहा गया है? तो स्टैनली हॉल के अनुसार कहा गया कथन है। यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल, ये अवस्था कौन सी है? तो वो किशोरावस्था है। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी आपको बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है। किसके अनुसार कहा गया है? स्टैनले हॉल के अनुसार कहा गया है। कौन सी अवस्था है? तो वो किशोरावस्था है। ध्यान दीजिएगा। चलिए किलपेट्रिक क्या कहते हैं? इनका कहना है
किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? तो वो किशोरावस्था। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया कथन है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है किलपैट्रिक ने। रॉस महोदय के द्वारा क्या कहा गया है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसके अनुसार कहा गया है? राज के आईएमपी है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यहाँ किसका कथन है? तो ये राज का कथन है। वैलेंटाइन के अनुसार इनके द्वारा क्या कहा गया है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। यहाँ पर देखिए, यदि एग्जाम में पूछे कि किसका कथन है, किसके अनुसार कहा गया है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया कथन है। एक और वैलेंटाइन द्वारा कहा गया कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, या फिर कौन सी अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? तो वो किशोरावस्था है। किसके अनुसार कहा गया है? तो ये वैलेंटाइन के अनुसार कहा गया कथन है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? इनका कहना है कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, अतः निर्देशन व परामर्श दें। यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आईएमपी प्रश्न है। ये स्किनर का कथन है। इनके अनुसार इनका कहना है कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, अतः निर्देशन व परामर्श दें। यहाँ कथन स्किनर का है, याद कर लीजिएगा। विंग एंड हंट, इनका क्या कहना है? इनका कहना है किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। याद रखिएगा, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। यहाँ कथन किसका है? तो ये विंग एंड हंट का कथन है। चलिए, जिन प्याजे क्या कहते हैं? जिन प्याजे का कहना है कि किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। यह किसका कथन है? तो ये जिन प्याजे का कथन है। यहाँ पर आदर्शों लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकता से अनुकूलन का समय है, यहाँ जिन प्याजे का कथन है। देखिए, तो यहाँ पर हमारे जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना। यदि आप यहाँ तक आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप पे शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।